हेलो दोस्तों, देश दुनिया की बड़ी खबरें और सरकारी योजनाएं, पीएम किसान, बजट अपडेट, स्कीम बेनिफिट, राजनीति और चुनाव अपडेट, रोजगार, शिक्षा, सरकारी वैकेंसी से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। तो चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लाल किले धमाके मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस के अहम आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और उनके साथियों की 10 दिन की NIA रिमांड बढ़ा दी गई है। जी हाँ, जांच एजेंसी का मानना है कि मुजम्मिल इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड है और उससे कई नए राज निकाल सकते हैं। NIA अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं, जिनसे इस केस की कड़ी और मजबूत हो सकती है। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में आए भयंकर तूफान दितवाह ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो चुकी है। ये तूफान तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है, इसलिए तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है और मछुआरों को कहा है कि समुद्र के पास न जाएं। आने वाले दिनों में कई इलाके में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। ये भारत की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। गोरखपुर के 3 दिवसीय ट्रेड शो के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी आज देश में सबसे ज्यादा मेट्रो शहरों और सबसे ज्यादा एयरपोर्टों वाला राज्य बन चुका है। सीएम ने यह भी बताया है कि जेवर एयरपोर्ट, जो भारत का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, उसका उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ट्रेड शो में भारी संख्या में कंपनियां और लोग पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में नए रोजगार और कारोबार की उम्मीद बढ़ गई है। चलिए अब लखनऊ से बड़ी राजनीतिक की खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कफ सिरप माफिया किसके हैं? ये सब भाजपा से जुड़े माफिया हैं। अखिलेश ने कहा है कि कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की जानें चली गई है और सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ देखती रह गई। उनका आरोप है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने एक सवाल और उठाया कि जो खुद को बुलडोजर सरकार कहते हैं, वो आज चुप क्यों है? अब उनका बुलडोजर कहां चला गया? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। पहले गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और अब राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट का बीमा पूरी तरह फ्री किया जाएगा। इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये बीमा बिल्कुल फ्री है, किसी भी पशुपालक को प्रीमियम नहीं देना होगा। यदि पशु की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को पूरा मुआवजा मिलेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी आई है दोस्तों। जी हाँ, सरकार ने अक्टूबर 2025 में बारिश और मोन्था तूफान से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान 2025 की घोषणा की है। योजना के तहत आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस तूफान की वजह से 12 जिलों के 39 प्रखंडों के 397 पंचायतों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी अफवाह तेजी से फैल रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? दिल्ली में फिलहाल किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। जी हाँ, प्रदूषण बढ़ने पर सरकार GRAP के तहत कुछ नियम लागू करती है, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रैफिक में बदलाव या कुछ गतिविधियों पर कंट्रोल, लेकिन इसे लॉकडाउन नहीं कहा जाता। सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए बिना पुष्टि किए ऐसी खबरें आगे न बढ़ाएं। दिल्ली में जिंदगी सामान्य तरह से चल रही है, बाजार खुले हैं, मेट्रो बसें नियमित चल रही हैं और स्कूल ऑफिस भी रोज की तरह काम कर रहे हैं। यानी साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लॉकडाउन वाली खबर सिर्फ एक झूठी अफवाह है। चलिए अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तिरुपतुर के पास 2 सरकारी बसों की आमने सामने टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 40 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक बस कराईकुड्डी और दूसरी मधुरे जा रही थी। तिरुपतुर के पास दोनों बसें हाईवे पर टकरा गई। टक्कर से दोनों बसों के अगले हिस्से टूट गए, जिससे कई यात्री अंदर फंस गए थे। स्थानीय लोगों और इमरजेंसी टीम ने जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला और फिर उन्हें शिवगंगा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। चलिए दोस्तों, अब नौकरी की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। दिसंबर में खत्म हो रही हैं ये 10 बड़ी सरकारी भर्तियां। लिस्ट देखकर फटाफट भर दे फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का महीना सरकारी नौकरी पाने के एक से बढ़कर एक शानदार मौके लेकर आया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड से लेकर आंगनबाड़ी, खुफिया विभाग, KVS, NVS, रेलवे जैसे बड़े विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। इनकी आखिरी तारीख इस महीने यानी दिसंबर में ही खत्म हो रही है। जी हाँ, आप यहाँ दी गई लिस्ट में देखकर चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी भर्ती में कौन सा फॉर्म भरा है और कौन सा नहीं। चलिए आपको बताते हैं 10 सरकारी वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बम्पर सरकारी भर्ती निकली है। 41,000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरा है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़े अवसर है। तीसरा है केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में TGT, PGT, प्राइमरी टीचर समेत विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्ट पर 14,976 वैकेंसी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तीसरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो में मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती हो रही है। 362 वैकेंसी के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। चौथा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्थिंग रेलवे के लिए 4,000 से ज्यादा सीटों पर
अप्रेंटिस की वैकेंसी घोषित की है। 5वें में है एम्स में 1300 ज्यादा पदों पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी भरी जाएगी। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, नैनीताल समेत अन्य जिलों के लिए प्राइमरी टीचर की भर्ती निकली हुई है। और आगे में बताते हैं आपको, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने RSSB ने कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 6 से 8वीं तक के टीचरों के लिए 7000 से ज्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रण किए हैं। आगे बताएं आपको तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में करियर शुरू करने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकली है। वहीं उसी के आगे उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में आंगनबाड़ी हेल्पर की भर्ती निकली है। और आगे बात करें तो एम्स में 1300 से ज्यादा पदों पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी समेत कई सरकारी वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो और आज की ये खबरें? अगर आपको पसंद आए हो ये वीडियो और ये खबरें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ धारा 24/7।